पुलिस वाले ढोल बजाकर बोल के गए उस पल्ली साइड में कि इधर के खाली होगी, इधर के कुछ नहीं होगी। खुद ऐसे चुना के मस्जिद का समरसेबल नीचे गिरा है। कमरे खुले ओढ़े, सामान बाहर फेंक दिया सर। पहले कुछ हमें नोटिस वगैरह हमारे घर में कुछ देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हमारा सारा सामान बाहर फेंक दिया और सीलिंग लगा दी। ना हमें कुछ टाइम दिया, कुछ टाइम तो देते थोड़ा। ना बिजली का नोटिस, ना किसी चीज़ का, सीधे आती कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अली गांव में, जहां पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने बिना नोटिस के, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि बिना नोटिस के पूरे गांव को सील कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ गांव ही नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल इंग्लिश मीडियम उर्दू व हिंदी कक्षा 1 से 5। और इस स्कूल का जो दरवाज़ा है इसको भी जो है लॉक कर दिया गया है, इस पे भी ताला लगा दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल को, जो है एक मंदिर की तरीके से लिया जाता है, और उस पर भी एक ताला लगाकर उसको सील कर दिया गया है। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ रह रहे हैं उनको भी पढ़ाई से वंचित कर दिया जाना, क्या ये ठीक? देखिए, ये सारे लोग यहाँ रहा करते थे, इनके भी घरों पर सीलिंग कर दी गई है बिना बताए। जो है इनके घरों पर एकदम से जो है उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कर्मचारी, पुलिस बल, सुरक्षा बल जो है वो और कुछ मजदूर आते हैं लगातार इनके घरों के अंदर घुस जाते हैं बिना कुछ बोले। सबका सामान जो है बाहर फेंक दिया जाता है और उसके बाद फटाफट से सीलिंग करके यहाँ से चले जाते हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो यही कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं आया था, कुछ भी जो है हमें बताया नहीं गया था। एकदम से लोग जो हैं आते हैं विभाग के और इस तरीके की कार्रवाई कर दी जाती है। आप देखिए यहाँ पे सब मीटर्स लगे हैं, उनके भी तार जो है ये कटे हुए आप देख सकते हैं। पक्के जो मीटर्स हैं उनको काट दिया गया। घर जो है उसका सारा सामान आप देखिए पूरा बाहर फेंक दिया गया था, और पूरे घर बिना किसी नोटिस के खाली करके उसके बाद जो है ऐसी कार्रवाई करी गई बिना किसी नोटिस के। उन्हीं के कर्मचारी आते हैं, खाली कर देते हैं। और फिर अंकल आप यहीं रहते हैं? क्या कुछ हुआ है? नोटिस वगैरह कुछ दिया था क्या आप लोगों को? नहीं दिया जी। फिर क्या कोई कार्रवाई कैसे कर दी गई? एकदम ही आए हैं, कैसे क्या हुआ है बताइए थोड़ा। सुबह का टाइम आते ही हम उधर बैठे मस्जिद के सामने, आते ने कि भाई इन्हें बंद कर दो। बंद कर दी। पुलिस खड़ी होगी चारों ओर, कमरे खुले ओढ़े, सामान बाहर फेंक दिया सर। उन्हीं लोगों ने सामान फेंका बाहर? उनने फेंका। फिर उसके बाद सीलिंग करके चले गए? हाँ। तो क्या कुछ नोटिस वगैरह कुछ बताया गया था पहले कि ऐसा कुछ होने वाला है? कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है ये, ऐसा भी कहा जा रहा है इसको लेकर। भैया ये अंग्रेजों ने नहर निकाली 1772 में। उसके बाद जो है जब नहर निकाली तो ये जो पानी भरने के लिए जमीन ली, जमीन हमारे गांव की। हम तो पहले दिन बस ओढ़े, फिर जो है ये जो है वो बना वो पावर हाउस जी, ये एनटीपीसी बनी। तो एंड बदरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट टेंगर रेलवे की लाइन निकली। अच्छा। कुछ हिस्सा उधर रहेगा, कुछ इधर आएगा। तो हम तो इसमें जो है बुजुर्ग इसी में चले गए सारे। कितने समय से आप लोग रह रहे हैं लगभग? हम करीब, मेरी उम्र है 72। हमारे बाप दादा यहीं रह रहे हैं। अच्छा, मतलब मान के चले कि लगभग 100-150 साल से ऊपर से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, और एकदम से आके ऐसी कार्रवाई कर दी? ऐसी कार्रवाई कर। अच्छा, तो अंकल एक सवाल और मेरा आपसे। हमारी गाय यहाँ की है। हाँ, ये गाय देख, फोटो ली तो देख गाय को। अच्छा। देखा यार कि दूध के लिए राखी ये खोल के भगा दी सारी। अच्छा, भगा दी थी ये सारी? खोल के भगा दी सारी। तो लगभग कितने घर जो हैं ये पूरे गांव के ऐसा मत खोले भाई। कितने घर जो यहाँ मौजूद हैं पूरे गांव के अंदर अगर बात करें तो? 300 घर हैं कम से कम। 300 घर? और चलिए, तो देखिए 300 घर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसा बताया गया है। और एकदम से ही उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की पूरी टीम जो है वो यहाँ आती है, और ये सारे घर 1 2 3 4 5 6 7 8 घर तो मैं आपको यहीं दिखा रहा हूँ। ये पूरे घर एक ही हिस्सा मेरे को लग रहा है लगभग है। अलग अलग कमरे बना रखे थे। सारे कमरों का सामान जो है वो बाहर किस तरीके से फेंका है, कैमरामैन को ज़रा मैं कहूँगा कि अपने पीछे एक बार
कैमरामैन एक बार अपने पीछे दिखा दे कि किस तरीके से सामान जो घरों के अंदर रखा था उसको निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। जो चूल्हे बने हुए थे वो भी आप देख सकते हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं। जो लोग यहाँ रहते थे वो लोग क्या हाँ कहीं और चले गए हैं या फिर यहीं पर ही अंदर की तरफ में बसे हुए हैं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। लेकिन ये कार्रवाई कितनी उचित है, क्योंकि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के एकदम से आप 300 घरों के अंदर घुस जाते हैं और उनका सामान बाहर फेंक देते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद रहते हैं, कुछ बच्चे जो हैं बड़े भी हैं, कुछ लोग होते हैं जो बीमार भी रहेंगे, कुछ लोगों को दिक्कत रहती है फिज़िकली चलने में, बुज़ुर्ग भी रहते हैं, ठंड का समय चल रहा है और एकदम से आप किसी के घर में ऐसे घुस के उनका सामान फेंक दो, उन लोगों को बेघर कर दो, ये चीज़ें ठीक नहीं है। और भी कुछ यहाँ पे युवा लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसे ये कार्रवाई को ये लोग देख रहे हैं। भैया, बुजुर्ग बड़े मतलब बच्चे से लेके बुजुर्ग सब लोग यहाँ रहते हैं, एकदम से ही घर के अंदर घुस के क्या कुछ कार्रवाई हुई है, थोड़ा ये जानना चाहूँगा पहले तो मैं। कार्रवाई आपके आगे है, जो आप देखा हुआ रिकॉर्ड करा होगा भी सब आपके आगे है, छुपाने का उसमें वो कोई नहीं है। खुद SHO ना के मस्जिद का समरसेबल नीचे गिरा है। अच्छा, SHO को कोई हक बनता है? सीलिंग हुआ है उसमें, सिर्फ फोर्स ही अपने वही तो कर सकता है डिप्लॉय। SHO ने खुद हथौड़ा मार के नीचे गिरा है। अच्छा, हाँ दिखा सकते हो आप, इधर का गए ये इधर नीचे मोटर डाल दी है। अच्छा, हाँ ऊपर भी होती चलो बाई वो हो जाता कुछ भी तो हम करवा लेते इसको ना। इसमें तो कुछ सामान निकला है, इसमें वो हमारे ताऊ रहते थे, वो सीधे आते ही SHO साहब ने पहले ये सील करवाया। अच्छा, हाँ जी, ना बिजली का नोटिस ना किसी चीज़ का, सीधे आती कार्रवाई। बिजली के, पानी के, सबके पाइपलाइंस वगैरह जो थे सारी चीजें काट हाँ दी जी, गई, सब चीज़ काट दी गई, उसका एंड टू एंड काटे ना कि पहले कोई नोटिस। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पीछे मैंने देखा कई सारे कमरे बने हुए हैं, ये लोग रेंट पे रहते थे क्या ये लोग जो ये? हाँ कुछ रेंट का था इसमें, थोड़ा बहुत। तो उन लोगों के घर पे भी सीलिंग कर दी गई? हाँ कमरे सब सील कर दिए गए। रेंट कई लोग तो ऐसे भी होंगे ना इधर जो नौकरी पे गए हों वो। हाँ वो आधे वही तो हैं, वो ज्यादातर जिन पे सील लगी हुई है ज्यादातर वही है। सब सामान भरा हुआ है, आप देख सकते हो जाके। तो क्या वो लोग परेशान भी हो रहे हैं? परेशान है क्यों नहीं, अपनी मेहनत से सर्दी चल रही है सर, आप देखो ना सर्दी चल रही है, कितना वो है ना पहनने के लिए, वो जो पहन रखा है 4 दिन से वही पहन के जा रहे हैं, ना ड्यूटी जा पा रहे हैं कहीं, ना नहाने का व्यवस्था, ना किसी चीज़ की। बच्चों के CBSE बोर्ड आने वाले, कहाँ से पढ़ाई करेगा बच्चा? सही बात है, बोर्ड के एग्जाम 2 महीने बोर्ड एग्जाम बिल्कुल। ठीक, तो आप किस तरीके से कार्रवाई को देख रहे हैं कि पूरे के पूरे जो 300 घर हैं उसी को डायरेक्ट ही एकदम से घुस जाना और सील करके ऐसे ही चले जाते हैं? देखो जी, हमारा कहने का मतलब तो ये है कि पहले कुछ हमें नोटिस वगैरह हमारे घर में कुछ देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एकदम अचानक हमला करा, ना किसी के घर में खाना मना ना कुछ मना, सब बिल्कुल बेचैन थे। एकदम आया सामान बाहर, उन्होंने उनके पास लेबर जो थी उन्होंने हमारा सारा सामान बाहर फेंक दिया और सीलिंग लगा दी, ना हमें कुछ टाइम दिया, कुछ टाइम तो देते थोड़ा का, ना हमें पहले वो देते। तो अब देखो जो है आपके सामने, अभी हम घर से बेघर ही है फिलहाल तो। ठीक है, तो देखिए समय आप ठंड का जो है इस समय चल रहा है, आप देख सकते हैं लोग जो हैं घर से बाहर हो चुके हैं, लकड़ियां जला जला के खुद को गर्म रखने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि लोगों के घर जो हैं, लोग ठंड में अपने घरों के अंदर रहते हैं, उनको घर से बाहर कर दिया गया, बिना किसी नोटिस के ये कार्रवाई करी गई। यहाँ पर मस्जिद है, बाग वाली मस्जिद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इनके भी मीटर और बाकी समरसीबल की जो लाइन लगी थी, पानी की लाइन लगी थी, वो भी काट दी। मस्जिद पे तो फिलहाल ताला जो है वो नहीं लगाया गया है, लेकिन बाकी सारी कार्रवाई जो है मस्जिद के साथ भी की गई है। आगे की तरफ में और भी कुछ लोग हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पूरा मस्जिद का इलाका है, इनके पानी के पाइपलाइंस और ये CCTV वगैरह भी तो मीटर से लगे होंगे ना अंकल? तो ये सब की तो बंद हो गए, सब लेके काट के। हाँ, कितने समय से रह रहे हो आप ऐसे? हमको तो 30 बरस हो गए यहाँ रहते हुए। 30 बरस से रह रहे हैं। क्या इससे पहले कोई समस्या ऐसी आई थी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कभी नहीं आई थी। एकदम से कई सारे अधिकारी पहुंच जाते हैं, कई पुलिस प्रशासन के लोग पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले ढोल बजाकर बोल के गए उस पल्ली साइड में कि इधर के खाली होगी, इधर के कुछ नहीं होगी। अच्छा, ये आश्वासन दे के गए थे आप? पूरी बोल के गए थे, कागज लेके आए थे, कागज में लिखी हुई थी। हाँ, अब बोल के गए थे ये दुकान वाली जो चीज है यही खाली होगी, इधर के होगी बाद में होगी जो होगी। लेकिन एक बैग इधर घुस गए, एक बैग घुस गए इधर। कुछ समय मौका नहीं दिया गया? कुछ नहीं मौका दिया गया सर, कुछ नहीं। अब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हम लोग भारतवासी हैं, भारत के बच्चे हैं, और माने कि जो ऐसे अपनी माँ के गोद में ना खेलेंगे ना रहेंगे तो फिर रहेंगे कहाँ? बिल्कुल है, ये हमारा भारत माँ है, हम यहाँ नहीं रहें तो हम कहाँ रहें?
बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 150 साल 200 साल से उनके दादा परदादा भी यहीं रहे हाँ, हैं। सब कोई रह रहे हैं, सब कोई रह रहे हैं यहीं पर 150-200 साल से पहले। हाँ, 120 साल हो गए इसे 120 साल हो गए इस कमरे को जो रह रहे हैं। अच्छा, हाँ, 120 साल से हाँ, ये रहना जामन 120 साल का है जामन। अच्छा। हाँ, हम आज के रहने वाले हैं आज के। तो बिना किसी नोटिस के आप लोगों को इस तरीके से कर दिया गया है। कितनी समस्याओं का फेस करना पड़ रहा है इसके बाद आप? बस है ही ना, कुछ भी आप जो देखा ना, रात को आज के नुई लौट रहे हैं, बड़े बिस्तर देख ले, जो बिल्ली पड़ी बेचारी भूखी मर रही है वो। तो देखिए यहाँ पे हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश लगातार करते जा रहे हैं। पूरा का पूरा गांव, लगभग 300 घर इस गांव के अंदर हैं और 300 घरों पे एकदम से एक अधिकारी पहुंचते हैं, उन लोगों का सामान फेंक के बाहर चले जाते हैं। आप देखिए कैमरे में भी आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का सामान जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं अंदर वो ऐसे ही मौजूद हैं। सबके घरों के गेट जो है आधे लोगों के टूटे हुए हैं, कुछ लोगों के घर जो है ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। लोग जो हैं खुद भी डर के मारे जो हैं अब यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर भी हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद भी हैं। आप देखिए ये सारे घर किस तरीके से खाली है। बिना किसी नोटिस के ये कार्रवाई करना उचित है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि अगर आप कोई इंसान 2 साल से भी रह रहा हो, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि चलो ठीक है 150 साल से रह रहे हैं, 200 साल से रह रहे हैं, 250 साल से रह रहे हैं, इनको बनता है हक, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। ये सरकार का मैटर है, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट इसका फैसला करे। इसका फैसला करने वाला मैं कोई नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर कोई इंसान 1 साल 2 साल से भी किसी जगह पे रह रहा है, अगर उसको हटाया जा रहा है तो उसको भी तो एटलीस्ट बताया जाए कि हाँ आपको यहाँ से हम लोग हटाने वाले हैं, इस समय तक आप लोग अपना हटा दें। एक तरफ तो आप इन लोगों से कहते हैं कि पीछे जो दुकानें हैं पटरी के उस तरफ वो हटाएंगे, उसके बाद आप इस तरफ भी आ जाते हैं और यहाँ पे जितने घर हैं उनके ऊपर भी कर देते हैं। ये महिला हैं, अब इनका भी घर जो है, इनका सामान आप लोगों का भी बाहर निकाल के फेंक दिया है क्या? आप देखिए यहाँ पे ये आग जला के बाहर रहने के लिए मजबूर है। आप लोगों को सामान बाहर फेंक दिया है क्या? आगे सब सामान बाहर निकाल के फेंक दिया। अब क्या करे, जो हो तो सामान इधर उधर हो गया है। मजबूर है अब ऐसे बाहर मजबूर है रहने के लिए। अब ठंड का यहाँ, समय चल रहा है, ठंड का टाइम है, अब कहाँ जाए यहाँ से। तो खाने पीने का कैसे क्या कर रहे खाने हैं? पीने का अब जैसे है, जैसे अब बनाते खाते हैं, इधर उधर मिल गया तो खा लिया, नहीं तो अब समय से तो काटना ही काटना है, जैसे सरकार चल रही है। कुछ बताया था कि आप लोगों को ऐसा कुछ होने वाला अब कुछ नहीं बताया, अचानक से आया, अचानक से तोड़ के चले गए हैं लोग। है? बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं क्या? हाँ, बच्चे नहीं जा रहे हैं कोई स्कूल। खाने पीने की हर चीज़ की समस्या एकदम से बन गई। एकदम से बन गई। ठीक, तो देखिए लगभग 300 घरों के साथ इस तरीके की जास्ती जो है वो यहाँ पर की गई है। लोगों के मीटर्स, पानी के पाइपलाइंस सब कुछ काट कर, इन लोगों का सामान इनके घर से बाहर फेंक कर, सील कर जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं वो चले गए हैं। और अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है, कि क्या इन पे बुलडोज़र चलाया जाता है या इन लोगों को, ये लोग कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से कुछ सुनवाई होती है, ये सब देखने का विषय है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।